हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको कराया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। बिना देरी करे बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से करने हैं, फोकस करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कहा था फाइंड द इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स। जो आपको एफ एक्स दे रखा है वो ये दे रखा है। तो पहले तो बेटा हम फंक्शन लिखेंगे जो हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ठीक है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहा कौन कौन से इंटरवल पर वो डिक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल पर वो इंक्रीज कर रहा है, ये हमें बताना है, ये फाइंड करना है। तो मैंने कहा था पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 टू 4, 4x माइनस 3। ठीक है, देखो 2 टू 4, 4x माइनस 3 डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन सबको आता है बेटा। अब मैंने कहा था जब f डैश x को हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब f डैश x को 0 के इक्वल रखा, मतलब 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा। क्लियर है बेटा? तो देखो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, x की वैल्यू निकल के आई -3। -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3/4। अब मैंने कहा था इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो मैंने बेटा एक नंबर लाइन बनाई, देखो यहां पर -∞, यहां पर इंफिनिटी, और 3/4 इसके बीच में प्लेस कर दिया। ठीक है, 3/4 इसके बीच में प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू हम बीच में कहीं भी एक वैल्यू ले लेंगे, -∞ से लेकर 3/4 के बीच में कोई एक वैल्यू लेते हैं। कौन सी ले? देखो 3/4 0 से बड़ा होता है, तो क्या -∞ से 3/4 के बीच में मैं वैल्यू 0 ले लूं? कोई भी वैल्यू लेनी है, कोई भी। मैंने यहां पर वैल्यू ले ली 0। ठीक है बेटा, 0। तो लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 between -∞ से कहां तक, 3/4 के बीच में। -∞ से 3/4 के बीच में मैंने एक वैल्यू मान ली, लेट कर ली 0, या फिर पिक कर लो, पिक x इज इक्वल टू 0, पिक x इज इक्वल टू 0। यहां से एक वैल्यू उठाई, x इज इक्वल टू 0, कहां से, बिटवीन -∞ से 3/4। अब ये वैल्यू पुट करनी है मुझे f डैश x में। किसमें? f डैश x में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन f डैश x। इसको हम f डैश x में पुट करेंगे। एक बार मार्कर चेंज कर ले बेटा, मुझे लग रहा है कि हल्का हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को हम f डैश x में पुट करेंगे। क्लियर है? तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं f डैश x में। f डैश x क्या है मेरे पास, 4x। x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 -3 तो मेरे पास आया क्या, देखो -3 आ गया। और -3 क्या है, -3 इज लेस देन 0, इज लेस देन -3 0 से छोटा है, यानी कि वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मेरा नेगेटिव पार्ट हो गया। यहां हमने वैल्यू यही तो पिक करी थी, यहीं से तो वैल्यू पिक करी है। अब एक वैल्यू पिक करते हैं इस वाले पार्ट से। ठीक है, पिक x इज इक्वल टू, यहां से देखो मैं 1 पिक कर लेता हूं, क्योंकि 3/4 0 पॉइंट कुछ होता है, तो यहां से मैं वैल्यू 1 पिक कर लेता हूं। तो मैंने यहां से वैल्यू 1 पिक करी, बिटवीन
बिटवीन कहां से 3/4 से इंफिनिटी के बीच से, 3/4 और इंफिनिटी के बीच से मैंने एक वैल्यू पिक करी 1। अब इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू दिखाई दे रहा है बेटा, पुट दिस वैल्यू इन एफ डैश एक्स। इसको हमने एफ डैश एक्स में पुट कर दिया। क्लियर है? जब इसको हमने एफ डैश एक्स में पुट किया, पुट दिस वैल्यू इन एफ डैश एक्स, 1 को यहां पे हमने पुट किया तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 1। 4 1 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 क्या है, 1 वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज, यहीं पे लिखते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा है, दैट मींस पॉजिटिव, तो यहां पर आ गई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि f इज देखो यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग बोला है, तो f इज इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, ऑन माइनस इंफिनिटी से 3/4, और f इज डिक्रीजिंग ऑन कहां से, 3/4 से इंफिनिटी तक। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, f इज डिक्रीजिंग आएगा माइनस इंफिनिटी, यहां पर आएगा डिक्रीजिंग, यहां पर आएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, और यहां पर आएगा 3/4 से ये इंक्रीजिंग आएगा, ये आएगा इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां पे दिखाई दे रहा है सबको? यहां पे सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लियर भी है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? हाँ समझ में आया। एफ इज डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 3/4, क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से इंफिनिटी, यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करें बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, सेम ऊपर वाले की तरह f गिवन बाय fx, जो यहां पर fx दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले बेटा। यहां पर fx दे रखा है हमें 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब हमें क्या करना है, f डैश x निकालना है। f डैश x वो क्या आ जाएगा, देखो 2 3 6, 6x² माइनस 3 2 6, 6x माइनस 36। अब हमें क्या करना है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है बेटा, यानी इसको 0 के इक्वल पुट करने का मतलब क्या है, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो मैं 6 कॉमन ले लेता हूं, 6 कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस 36 इज इक्वल टू, सॉरी 36 नहीं 6 आएगा, 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब 6 को इसके नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, x² माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां भी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 3 को फिर से कॉमन लेंगे और x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यानी x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास में, यहां पर लिख लेते हैं। x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई भाई, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो x की दो वैल्यू आई ना बेटा निकल के, x इज इक्वल टू 3 आ गई और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गई। अब x की दो वैल्यू मिल गई, इन्हें हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ये देखो माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, और यहां पर प्लॉट कर रहे हैं माइनस टू आएगा पहले और फिर आएगा 3, फिर आएगा 3। अब क्या करेंगे, अब एक x की वैल्यू यहां से, अब हमें देखना है ना कि कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है, कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक वैल्यू पिक करेंगे, पिक x इज इक्वल टू, अब देखो माइनस टू से जब मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, तो वही वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 बिटवीन, कहां से, माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में से हमने एक वैल्यू पिक कर ली। अब इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू कहां पर पुट करना है, एफ डैश एक्स में, बिल्कुल सही बोला बेटा, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। अब एफ डैश एक्स कौन सा है, देखो मेरा एफ डैश एक्स ये है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं 6 के, देखो 6 मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, प्लस है नहीं माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम, -6 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या रखनी है, -3 रखनी है, -3 रखी, -36, ठीक है, इस वैल्यू को रखा और इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू, चलो वो बाद में देख लेते हैं, पहले यहां से कर ले, इक्वल टू 0 नहीं, इसमें देखना ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई में -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 जा 18 माइनस 36, तो 9 6 जा 54 प्लस 18 माइनस 36, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, 60 12 72, यानी 72 माइनस 36, और वो आ रहा है 36 आ रहा है, और 36 कैसा है, 36 इज ग्रेटर देन 0, 36 0 से बड़ा है, यानी कि ये इंटरवल मेरा आ गया प्लस का, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ यहां दिख रहा है 36 0 से बड़ा है, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अब मेरे को देखना है बाकी और इंटरवल, -2 से 3 के बीच में मैं 0 पिक कर लूं, पिक 0, x इज इक्वल टू 0, पिक x इज इक्वल टू 0 बिटवीन, कहां से, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, ठीक है, -2 से 3 के बीच में। अब देखो मुझे अनपुट, अगेन पुट दिस वैल्यू इन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या है, वो रहा, तो 6 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर करो 0 ही आएगा, -6 मल्टीप्लाई एक्स है तो 0, मैं लिख देता हूं 0 का स्क्वायर, आना 0 ही है, -36, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आया क्या, -36, और -36 0 से छोटा है, -36 इज लेस देन 0, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हमें देखना है 3 से इंफिनिटी, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पिक 3 से अगला कौन सा, 4, तो 4 ही पिक कर लेते हैं, पिक x इज इक्वल टू 4
बिटवीन 3 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, 3 कॉमा 3 से इंफिनिटी के बीच में हमने एक वैल्यू पिक करी 4। अब 4 पुट दिस वैल्यू इन एफ डैश एक्स, इसको एफ डैश एक्स में पुट करेंगे बेटा। जब मैंने इसको एफ डैश एक्स में पुट करा तो देखो 4 पुट करना है, 6 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई में x है तो x यानी कि 4, फिर माइनस 36। अब देखो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96, 16 6 जा 96 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 36। अब देखो 96, 24 और 36 कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 10 60, यानी कि माइनस 60। इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा बेटा, 36। और 36 कैसा है, 36 बड़ा है 0 से, यानी कि ये वैल्यू भी, ये वाला इंटरवल जो है मेरा आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या लिखूंगा, f इज इंक्रीजिंग, f इज, यहां पर डालते हैं f इज इंक्रीजिंग ऑन, कहां से, माइनस इंफिनिटी से -2, यहां लिख देता हूं, वहां आएगा नहीं शायद, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, क्योंकि देखो यहां भी इंक्रीज कर रहा है और यहां भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। इन दोनों इंटरवल पर वो इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीजिंग वाला भी लिख देते हैं, f इज डिक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक, -2 से 3, -2 से 3, यहां पर ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है और इन दोनों इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 व्हाटएवर जितने हो पाएंगे वो करेंगे। वैसे 6 में कई पार्ट्स हैं तो लगता है एक ही पार्ट कर पाएंगे हम वीडियो में, नहीं तो लेंथी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।